एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि कैसे बनेगा, लेकिन बहुत आसान है। बोला एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए इक्वल टू कुछ लिखना है, जो भी लिखना है साइन ए इक्वल टू जो भी लिखेंगे इधर में सिर्फ कॉट ए होना चाहिए, कॉट होना चाहिए या फिर कोई नंबर सिर्फ हो सकता है। तो साइन ए इक्वल टू कॉट ए लिखना है। तो हमको जो है, हम जो कुछ फॉर्मूला सीखे हैं वो फॉर्मूला हमको ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला सीखे हैं? ये जो फॉर्मूला सीखे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 सीखे हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला है ना सेक और टेन मिला के, कॉसेक और कॉट मिला के, वो सब फॉर्मूला ध्यान में रहना पड़ेगा। बनेगा कैसे? अगर उतना वो फॉर्मूला अगर ध्यान में नहीं रहता है ना, तो ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिए। साइन स्क्वायर ए से सबको डिवाइड कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस इसको भी साइन स्क्वायर ए से एक बार डिवाइड कीजिए साइन स्क्वायर ए, इसको भी साइन स्क्वायर ए से एक बार डिवाइड कीजिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, इसको हम साइन स्क्वायर ए से सबको डिवाइड किए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कट गया 1, ये हो गया क्या कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और साइन जो है 1 बाई साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक का होता है ना, इन्वर्स होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो 1 बाई साइन इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, उसी तरह 1 बाई साइन स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ए फॉर्मूला हो गया। अगर याद नहीं है तो ऐसे करके फॉर्मूला निकाल लीजिए बहुत जल्दी से, ठीक है। अब देखिए साइन ए को हमको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। इस फॉर्मूला देखिए हम ये बाय डिफ़ॉल्ट हम ये फॉर्मूला समझा रहे थे, इसी में हमारा आंसर मिल गया। देखिए साइन को हम लोग कोसेक में लिख देंगे और कोसेक इक्वल टू कॉट में लिख देंगे, कितना आसान हो गया। साइन को हम लोग कॉस में लिख देंगे, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो साइन को हम लोग 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिए। लेकिन हमको बोला है साइन ए को कॉट ए में ही लिखना है, तो कोसेक ए को कॉट ए में लिख दीजिए, कितना आसान है। देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। तो इधर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट हो जाएगा, और इधर में रूट करेंगे तो ये तो कोसेक का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? कोसेक ए इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ तो कोसेक ए इक्वल टू लिख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये करते करते हमारा ए आया। तो ए लेकिन हम समझा रहे थे फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझा रहे थे। यहाँ से अचानक हम क्या देखें कि हमारा आंसर तो मिल गया है। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग साइन को कोसेक का इन्वर्स में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और कोसेक ए इक्वल टू ये फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए फट करके, ये वाला फॉर्मूला ये हमेशा क्लिक होना चाहिए। ये फॉर्मूला कोसेक और कोट का फॉर्मूला, सेक और टेन का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला ही है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। अगर एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है, तो सेक वाला जो फॉर्मूला होता है वो उसको भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमारा मास्टर फॉर्मूला था, यहाँ से फॉर्मूला मिला। उसी तरह जब इसको एक बार बोले थे क्या साइन स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे और एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है टेन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, और कॉस सेक का उल्टा होता है, हो जाता है सेक स्क्वायर ए। तो ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला ये, इसको याद रखिए। एक बार सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, देखिएगा आपका एक नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी हो, तो ये हमारा यहाँ से कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ था फॉर्मूला से। तो कोसेक इक्वल टू कोसेक चाहिए हमको ना, सिर्फ कोसेक चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर दिए, तो अंडर रूट 1 बाई कोसेक ए की जगह में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया आपका आंसर। देखिए साइन ए इक्वल टू सिर्फ कॉट ए में लिखे हैं, क्या बोले हैं कि
कॉट इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, मतलब साइन ए इक्वल टू कुछ लिखिए, उसमें सिर्फ कॉट होना चाहिए, कोई नंबर हो सकता है लेकिन कोई भी दूसरा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉट ही होना चाहिए। तो सिर्फ कॉट का आंसर आ गया। कॉट या तो स्क्वायर में हो या तो क्यूब में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ कॉट ए होना चाहिए। हो गया, कितना आसान है। अभी हम सेक ए का भी बता देते हैं। सेक ए का क्या है फॉर्मूला, वो तो हमको भी याद नहीं रहता है, ध्यान करके रखिए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है हमारा मास्टर फॉर्मूला। सबको डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए चाहिए, सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर में हो जाएगा 1 प्लस लिखिए या फिर टेन स्क्वायर टेन ए कोई भी एक लिखिए, तो 1 प्लस हम टेन स्क्वायर ए ही लिखते हैं। एडिशन आर ऑल्सो कॉम्पिटिटिव, ए प्लस बी जितना होगा बी प्लस ए भी उतना ही होगा। ये सब छोटा क्लास में कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव ये सब रूल जो पढ़े थे उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो सेक दोनों तरफ स्क्वायर रूट किए तो इधर 1 प्लस, तो सेक ए के जगह में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। लेकिन हमको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, टेन ए नहीं लिखना है। तो हो गया ना, टेन कॉट तो एक दूसरे का इन्वर्स है, टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर है। हो गया आंसर। इसको और भी अगर कोई सिंप्लीफाई करना चाहता है तो और भी थोड़ा ये कर दीजिए, नीचे में कॉट स्क्वायर ए हो गया, इधर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ए आंसर सही है और ए भी सही है, दोनों सही है, आपका मर्जी। कितना आसान है, सिर्फ देखने में लग रहा था अरे कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए को कॉट में लिखना है, टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। हो गया, ख़त्म आंसर। हो गया ना आंसर, ख़त्म। 10 को कॉट में लिखना है, लिख दिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ ये हम ऐड करते हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम मिटा देते हैं। कॉस ए के एंड कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये आप लोग को बना लेना है, बहुत ईजी है, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछिए, कमेंट में बता देंगे।